student, and today students we are starting the second part of this chapter is the colloidal solution. And student, in this part discuss about the colloidal solution, properties, classification, purification method, electrical properties of colloids, coagulation and Hardy-Sylter rule. This is the topic of is this portion. Students, colloidal solution, colloids is the another state of a substance, and colloidal solution is are the heterogeneous in natures, and colloidal colloidal solution particles are the intermediate range between the true solution and suspension. And example of colloidal solutions in generally like honey, soap solution, blood, curd, milk, टी, कॉफ़ी etc. तो इसमें आज हमारा जो चल रहा है वो है कोलाइड है स्टूडेंट। और अगर हम कोलाइड की बात करें तो कोलाइड अपने आप में क्या है, एक स्टेट है सब्सटेंस की। ये हेट्रोजीनियस नेचर में होते हैं। और स्टूडेंट, जैसे हमने पढ़ा है कि ट्रू सॉल्यूशन हम जानते हैं जिनका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है और जिनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। सस्पेंशन वो होते हैं जिनका पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो जो होते हैं हमारे, उनका पार्टिकल साइज द इंटरमीडिएट रेंज बिटवीन द ट्रू एंड सस्पेंशन। तो हम यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द कोलाइडल सॉल्यूशन, दिस इज द ट्रू सॉल्यूशन एंड दिस इज द सस्पेंशन। तो सस्पेंशन को आप अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, जैसे सॉइल सॉल्यूशन, सैंड सॉल्यूशन, मडी वाटर जो होता है ETC। कोलाइडल जो है वो इंटरमीडिएट रेंज है, यानी कि पार्टिकल साइज इनका स्टूडेंट कोलाइडल वालों का ट्रू सॉल्यूशन से लार्जर होता है और सस्पेंशन से स्मॉलर होता है, बीच के होते हैं। अब स्टूडेंट, बात यह आती है कि कोलाइडल सॉल्यूशन की और क्या क्या प्रॉपर्टियां हो सकती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है, ये हेट्रोजीनियस नेचर होती है। दूसरा, ये विस्कस होते हैं। थर्ड, ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, लाइक टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या इफेक्ट आता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। और जनरली हमें अगर देखें तो हमारे आसपास बहुत सारे कोलाइडल सॉल्यूशन हैं, जैसे मैंने बताया आपको, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है, सेल फ्लूइड है, पेंट्स हैं। तो ये सब हमारे स्टूडेंट क्या बन जाते हैं, ये सब हमारे कोलाइडल के एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स पार्टिकल साइज की। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उनका पार्टिकल रेंज होता है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। The particle range of the colloidal is 1 nanometer to the 1000 nanometer, and 1 nanometer means 10 to the power minus 9 meter to 10 to the power minus के 6 मीटर। इससे इधर हम चलते जाएंगे, जितना माइनस में जाएंगे साइज वो हमारा बन जाएगा ट्रू सॉल्यूशन, जैसे शुगर सॉल्यूशन, सोल्ट सॉल्यूशन ETC। जितनी पावर हमारी इधर पॉजिटिव की तरफ चलते जाएंगे, -5, -4, वो किस में आ जाता है स्टूडेंट, वो आ जाता है सस्पेंशन में और यह हो जाता है ट्रू में। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनता है, व्हाट इज द इंटरमीडिएट रेंज ऑफ द कोलाइड्स। तो कोलाइड्स की इंटरमीडिएट रेंज ये रहती है, नैनोमीटर में ये है, मीटर में ये है। तो इसमें आप कोलाइड्स अब आप समझ चुके होंगे, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम देखते हैं कोलाइड्स में दो चीजें होती हैं, यानी कि अब हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स। कोलाइडल सॉल्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इनके दो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि दो तरह से मिलकर बनते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। या हम कह सकते हैं फेज भी से बोल सकते हैं। यहाँ पर फेज, दो तरीके की फेज होती है स्टूडेंट। फर्स्ट वन होती है हमारी डिस्पर्स्ड फेज।
फर्स्ट वन क्या होती है स्टूडेंट हमारी, डिस्पर्स्ड फेज, और सेकंड वन होती है डिस्पर्जन मीडियम। इस हमने शॉर्टकट में हमने अपने नाम दे रखा है डीएम और ये होता है डीपी। तो फेज के अकॉर्डिंग कोलाइड्स के टू पार्ट बन जाते हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब डिस्पर्स्ड फेज क्या है स्टूडेंट, जैसे सॉल्यूशन में हमारा सोल्यूट होता है, ऐसे ही कोलाइड में क्या बन जाती है, डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि जो लेसर कंपोनेंट है, लेसर पार्ट है कोलाइड का, वो डिस्पर्स्ड फेज कहलाता है। और ज्यादा पार्ट होता है जैसे वाटर हो गया या ऑयल हो गया, इस तरह से जो होता है सोल्वेंट, यानी कि वो बन जाता है डिस्पर्जन मीडियम। और अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमारा क्या बनता है स्टूडेंट्स, हमारा बनता है कोई भी कोलाइडियल सॉल्यूशन। तो आपको कोलाइड के बारे में कुछ भी याद न रहे तो आप केवल इतना बता सकते हैं, कोलाइडियल सॉल्यूशन आर फॉर्म बाय द टू कंपोनेंट्स डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम इज कॉल्ड कोलाइडियल सॉल्यूशन। सबसे सिंपल है, बाकी आपको बुक की डेफिनेशन की रटने की जरूरत ही नहीं है, उससे ही आपका काम चल जाएगा। तो कोलाइड्स वो होते हैं स्टूडेंट जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम बनाते हो। अब ये डिस्पर्स फेज क्या है, अब इनसे एग्जांपल से हम समझते हैं। हमने यहां पर राइट कर दिया स्टूडेंट, ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर। अब हम यहां देखते हैं स्टूडेंट कि वाटर एक्ट एज अ डिस्पर्जन मीडियम, वाटर एक्ट एज अ डिस्पर्जन मीडियम, और ये कुछ ऑयल ड्रॉप है, ये कम अमाउंट में है, लेसर कंपोनेंट है, तो दिस इज द डिस्पर्स्ड फेज। तो ये हमारा वाटर है स्टूडेंट, तो दिस इज द डीएम, दिस इज द डीएम मींस डिस्पर्जन मीडियम, एंड दिस इज द लेसर अमाउंट ऑयल है ये, तो ये हमारा क्या बन जाएगा डीपी, और दोनों को मिला देंगे तो कोलाइडियल सॉल्यूशन। तो कॉमन सी बात आ जाती है। तो स्टूडेंट हमने एक टाइप पढ़ ली है, क्लासिफिकेशन ऑन द कोलाइड्स ऑन द फेज सिस्टम के आधार पर। देख और भी इसमें कुछ क्लासिफिकेशन बनते जाएंगे, अब हम वो भी देखेंगे। अब स्टूडेंट हम देखें स्टेट ऑफ मैटर हमारी जो 3 टाइप की, तो इस हिसाब से देखा जाए तो स्टूडेंट कोलाइडियल 8 टाइप्स के कोलाइडियल सिस्टम बनते हैं, 8 टाइप्स ऑफ कोलाइडियल सिस्टम बन जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। कैसे बनते हैं वो देखते हैं हम। एक बनता है हमारा सॉलिड बनता है, जिसमें हमारा सॉलिड किसका काम कर रहा है, यहां पर हमारा सॉलिड काम कर रहा है डीएम का। फिर हमारा बनता है स्टूडेंट सॉलिड लिक्विड बनता है, फिर हमारा बनता है सॉलिड गैस बनता है। इसी तरह से हमारा आगे बनता है, अब हमारा लिक्विड डीएम का काम करेगा, तो लिक्विड सॉलिड बनता है, एक बनता है इसमें लिक्विड बनता है, और फिर एक हमारा बनता है इसमें यहाँ पर लिक्विड गैस। क्या बनता है, लिक्विड गैस बनता है। फिर आगे चल के स्टूडेंट हमारा बन जाता है इधर गैस और सॉलिड, गैस और लिक्विड। अब गैस क्यों नहीं लिख रहे हैं स्टूडेंट, बिकॉज गैस आर द हेट्रोजीनियस इन नेचर। गैस होता है स्टूडेंट, वो हमारा क्या होता है, हेट्रोजीनियस नेचर होती है। तो 3 सॉलिड की स्टेट फेज बनती हैं, 2 लिक्विड की बनती है, और 3 लिक्विड की बनती है, और 2 बनती है हमारी गैस की। तो टोटल हमारी 8 फेज बन जाती है, जिसमें एक बार सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम रहता है, एक बार लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम रहता है, और एक बार गैस डिस्पर्जन मीडियम रहती है, एंड ऑल द आर इन द हेट्रोजीनियस इन नेचर। अब इनके बारे में भी हम कुछ एग्जांपल की बात करेंगे। तो हम इसमें देखते हैं सॉलिड जो होती हैं, यानी कि सॉलिड का मतलब होता है आपका, जैसे आपकी 2 मेटल्स का मिक्सचर बना दिया हमने, या स्टोन्स का मिक्सचर बना दिया, या ग्लास का स्ट्रक्चर मिक्सचर बना दिया, ये किस मात्रा हमारे साथ सॉलिड का। नेक्स्ट आता है सॉलिड लिक्विड, यानी कि ऐसा कोई सिस्टम जिसमें सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम और लिक्विड कम अमाउंट में हो। तो ऐसे सिस्टम हो सकते हैं, है हमारे पास।
ऐसे में सोचना है जिसमें सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम हो, गैस कम अमाउंट में हो। जैसे कि हमारा क्या होता है स्टूडेंट, सॉलिड ज़्यादा होगी और गैस कम होगी, यानी कि इसमें हमारा कौन आता है, इसमें हमारी रबड़ आती है। रबड़ जो होती है, सॉलिड ज़्यादा होता है, एयर रहती है हल्की सी, रबड़ फॉर्म सॉलिड गैस में आती है। सॉलिड ज़्यादा हो, लिक्विड कम हो, जेल इसमें आते हैं। सॉलिड ज़्यादा होता है उनमें, जेल में सॉलिडपन ज़्यादा होता है, लिक्विड कम होता है। ऐसे में लिक्विड सॉलिड में आते हैं स्टूडेंट, लिक्विड ज़्यादा हो, सॉलिड कम हो। तो इसके अंदर तो एग्जाम्पल हमारा बन जाता है लिक्विड लिक्विड बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ये हमारा आता है इमल्सन। क्या आता है हमारा, इमल्सन। इमल्सन कहलाता है लिक्विड जैसे ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। पेंट्स हो गए, पेंट्स इसी में आते हैं सारे। लिक्विड ज़्यादा हो, गैस कम हो स्टूडेंट, ऐसा हमें कोलोइडल सोर्स सिस्टम सोचना है कि लिक्विड ज़्यादा हो और गैस कम हो। अब हम आते हैं गैस ज़्यादा हो, सॉलिड कम हो। तो गैस ज़्यादा होगी, सॉलिड कम होगा, तो इसमें स्टूडेंट हमारा क्या आता है, इसमें हमारे क्लाउड आ जाते हैं, डस्ट आ जाती है। गैस वेपर ज़्यादा रहती है, सॉलिड कम रहता है। और गैस लिक्विड में स्टूडेंट्स में हमारा क्या आ जाता है, गैस ज़्यादा होता है, लिक्विड कम होता है। इसमें हमारे स्प्रे आ जाते हैं, परफ्यूम आ जाते हैं, वो सब इसमें रहते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट पूरी इनकी टेबल बन गई है। अब जैसे मिल्क है, मिल्क इज द एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन। मिल्क इज द कंपोनेंट ऑफ वाटर एंड सोल्यूबल फैट। मिल्क के अंदर एक वाटर होता है, दूसरा होता है सोल्यूबल फैट, दोनों लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। तो मिल्क इसका एग्जाम्पल स्टूडेंट इमल्सन का है। ऐसे ही बटर। अब बटर में क्या है स्टूडेंट, सॉलिड ज्यादा है, लिक्विड कम है, तो बटर किसका एग्जाम्पल होगा, बटर एग्जाम्पल होगा आपका सॉलिड लिक्विड का। तो ऐसे एग्जाम्पल आपके बुक में है, वो पूछा जाता है डिस्पर्स फेड डिस्पर्जन मीडियम बताइए आप इनकी। तो इस तरह से हमारी डिस्पर्स फेड डिस्पर्जन मीडियम बनती जाती है। जैसे पेंट्स हैं, पेंट्स में क्या है, लिक्विड लिक्विड इमल्सन है, इमल्सन होता है पेंट। क्रीम भी इसी में आती हैं आपकी, जितनी आप क्रीम यूज करते हैं सब इमल्सन में आती हैं। तो ऐसे ही लिक्विड गैस बन जाएंगे, लिक्विड ज़्यादा होगा, गैस कम होगा, लिक्विड ज़्यादा गैस कम। कोल्ड ड्रिंक इसका एग्जांपल है, सोडा वाटर जो आता है, लिक्विड ज़्यादा है, उसके अंदर गैस कम अमाउंट में है। गैस सॉलिड। अब आपको ऐसा कोलोइडल सिस्टम सोचना है माइंड में कि जिसके अंदर गैस ज़्यादा हो, सॉलिड पार्टिकल कम हो। तो इसमें क्या हो सकता है, सोचेंगे आप ऐसे गैस और लिक्विड, गैस ज़्यादा हो, लिक्विड कम हो। तो इसके अंदर क्या आता है, जो हमारे क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं, वाटर वेपर वगैरह जो रहती हैं, वो सब इसमें आ जाती हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ मैटर द कोलाइड्स आर द 8 टाइप्स के हो जाते हैं। अब स्टूडेंट इसके बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन। इंटरैक्शन के आधार पर कितने टाइप के कोलाइड हो सकते हैं। तो इसमें इंटरैक्शन के अकॉर्डिंग डिस्पर्स फेड और डिस्पर्जन मीडियम में कैसे इंटरेक्शन होता है, कैसी बॉन्डिंग होती है, कैसी एफिनिटी होती है, अकॉर्डिंग टू दैट द कोलाइडल्स आर 2 टाइप्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज द लायोफिलिक एंड सेकंड वन इज द लायोफोबिक। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। Lyophilic colloids have great tendency to attach the water molecule and lyophobic are the repel the water molecule। यानी कि मतलब क्या होगा स्टूडेंट, जो सोलवेंट लविंग होते हैं, लायोफिलिक लविंग मतलब अट्रैक्ट होना, जो सोलवेंट लविंग होते हैं, जो वाटर लविंग होंगे वो लायोफिलिक कहलाएंगे। लिक्विड लविंग जो होते हैं, और जो लिक्विड हेटिंग होते हैं, दूर भागते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, लायोफोबिक। द वर्ड मीन्स फोबिया। फोबिया मीन्स डर लगना, दूर जाना। और in the case of water, so it is known as hydrophilic। hydrophore water and this is the same hydrophobic। यानी कि ऐसे लिक्विड, ऐसे कोलाइड जो वाटर अट्रैक्टिंग हुई, ग्रेटर एफिनिटी हुई, जैसे हमारा स्टार्च हो जाता है, स्टार्च हो गया, राइस हो गए, इनके जो सॉल्यूशन बनते हैं वो किस में आते हैं, हाइड्रोफिलिक में आते हैं। स्टार्च हो गया, ये सब जिलेटिन वगैरह। हाइड्रोफोबिक, जैसे मेटल का कोई आपने कोलोइडल सिस्टम बनाया है, फेरिक क्लोराइड का कोई बनाया है, वो किस में आता है, हमारे लायोफोबिक में। तो लायोफोबिक मीन्स, हाइड्रोफोबिक मीन्स हम यहां पर कह सकते हैं वाटर हेटिंग। लेकिन इसमें हम अब किसी भी लिक्विड की बात कर रहे हैं तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, लिक्विड हेटिंग। लिक्विड हेटिंग। अब ऐसे ही ऊपर वाला लिक्विड लविंग बन जाते हैं, लिक्विड लविंग।
ऐसे स्टूडेंट क्या बन जाता है, वाटर डोरिंग बन जाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन के आधार पे देखते हैं। अब जो लायोफिलिक होते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं हमारे, ये जो हैं स्टेबल होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ग्रेटर एफिनिटी होती है, इजीली मेथड ऑफ प्रिपरेशन आसानी से बनाया जा सकता है, इन्हें रीमिक्सिंग करा जा सकता है, रिकंस्टिट्यूट करा जा सकता है। लेकिन लायोफोबिक क्या है, दोनों चीजें रिपेल कर रही हैं, तो पहले तो बात है बनाना थोड़ा मुश्किल है, स्पेशल मेथड से न बनाएंगे हम। तो फर्स्ट द लायोफोबिक कोलाइड्स आर द फॉर्म बाय द स्पेशल मेथड लाइक कंडेंसेशन, डिकम्पोजिशन, ईटीसी। उसके बाद दीज आर द इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल होते हैं नेचर में। सेकेंड वर्ड, इन्हें रीमिक्सिंग या रिकंस्टिट्यूट नहीं कर सकते लायोफोबिक को, एंड दीज आर द अनस्टेबल होते हैं। तो इन्हें स्टेबल बनाने के लिए इनके अंदर एजेंट मिलाने पड़ते हैं, स्टेबलाइजर एजेंट यूज करने पड़ते हैं लायोफोबिक में। लायोफोबिक में स्टेबलाइजर एजेंट के बिना हम नहीं बना पाते। तो इस तरह से हमारा लायोफिलिक और लायोफोबिक भी आप समझ गए होंगे। लायोफिलिक सीधी सी बात, ग्रेटर एफिनिटी टू द लिक्विड, लायोफोबिक इज द लेटर एफिनिटी, लेसर एफिनिटी टू द लिक्विड। और इन द केस ऑफ वाटर, सो इट इज नोन एज हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग, एंड हाइड्रोफोबिक मींस वाटर हेटिंग। जैसे सोप मॉलिक्यूल हमने पढ़ाया था, आपको 10th में होता है सोप मॉलिक्यूल। तो सोप मॉलिक्यूल में क्या होता है स्टूडेंट, आगे वाला पोर्शन तो वाटर अट्रैक्टिंग होता है, तो हाइड्रोफिलिक होता है, उसकी टेल कहाँ होती है, वो जाती है कहाँ पर, ऑयल डस्ट और ग्रीस में जाती है, वो हो जाती है हाइड्रोफोबिक। तो वही यहाँ पर फॉर्मेशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन। और सर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ और इसके हमारे कोलाइड से क्लासिफिकेशन है, उनके बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।